हेलो बच्चों। हाँ, ये है एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू पैरेलल आर एस एंड एम एक्स क्यू एंगल एम एक्स क्यू 135 and my are 40 degree. Find xmy. तो सबसे पहले गिवन लिखना होता है। पी क्यू पैरेलल आर एस टू फाइंड क्या फाइंड करना है वो लिखो। एंगल एक्स एम वाई ये फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पी क्यू के पैरेलल है और एम से होकर के गुजरती है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। पासिंग थ्रू पॉइंट एम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखेंगे पहले। देखो, ये एक्स एम बी, इस एंगल को 1 मान लेते हैं। जो मैं फिगर में निशान लगा रहा हूँ 1, और नीचे का एंगल है बी एम वाई, इसको 2 मान लेते हैं। निशान लगा दिया है मैंने। सबसे पहले पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल है, पी क्यू और ए बी पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन, therefore 135 plus angle 1 this equal 180। रीजन आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of the transversal is 180 degree। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं।
Now similarly AB parallel RS, H PQ parallel RS and PQ parallel AB. तो RS पैरेलल होगा AB के। देखो दोनों में PQ है ना, RS पैरेलल होगा AB के, इसलिए यहाँ पे AB पैरेलल RS लिखा मैंने। एंगल 2 इक्वल 40 डिग्री। ये कैसे हो गया? इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल 2 है यहाँ पे। लेकिन एक बात और भी है, देखो ऊपर, देखो ऊपर, ये 135 प्लस एंगल 1 इक्वल 180 है ना, तो यहाँ से एंगल 1 फाइंड आउट कर लो। ठीक है, एंगल 1 क्या होगा? 180 में से 135 अगर माइनस करें, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 45, ये 1 है। दोनों को ऐड कर दो ना, एडिंग 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 45 प्लस 40। एंगल 1 और 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो 1 ऊपर फिगर में 1 और 2 को अगर कंबाइन करें तो ये पूरा एंगल एक्स एम वाई हो रहा है, एक्स एम वाई के बराबर हो गया। देख लिया ना, एक्स एम वाई। देखो मैं अभी फिर से दिखा रहा हूँ, एक्स एम वाई ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों 1 और 2 को कंबाइन करने पे जो एंगल मिल रहा है उसके बराबर है एक्स एम वाई। तो इस 1 प्लस 2 के जगह पे हमने लिखना है एक्स एम वाई, और इस दोनों को ऐड करो तो 85 डिग्री होगा। ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 5, if a transversal intersect two lines
such that bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो टू लाइंस है, पी क्यू एंड आर एस, एक ट्रांसवर्सल है, ए डी जो पी क्यू को बी पे काटता है, आर एस को पॉइंट सी पे काटता है, बी और सी से देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो भी मैंने निशान लगाया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर है ये, देखो ऐसे ये बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, E and this is G। तो गिवन है ये, देखो सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन, गिवन में ये दे रखा है कि बी ई पैरेलल टू सी जी, राइट। टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर किसी भी तरह से मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के, तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल हो जाता है, ठीक है। साइड में मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है, देखो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वन एंड दिस टू, पी क्यू आर एस। तो
थ्योरम है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन पी क्यू पैरेलल आर एस। ये थ्योरम है, ऐसा होता है थ्योरम। ठीक है, तो यही बात हमें यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक यही बात, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देना है, तो ये पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आर एस के। प्रूफ। वही तो टांगड़ योजना खाई तो हम क्या बताएंगे कहाँ अरे चिल्लाओ मत। DE bisects angle ABQ therefore angle ABE equal half of ABQ 1 है। CG bisects angle BCS, therefore angle BCG equal half angle BCS। But DE parallel RS, therefore angle ABE equal angle BCG, corresponding angle। Corresponding angles are equal। ठीक है, अब ए बी ई किसके इक्वल है? देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए बी ई इक्वल है हाफ ऑफ ए बी क्यू, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ ए बी क्यू, ए बी ई के जगह पे, और बी सी जी के जगह पे हमें लिखना है हाफ ऑफ बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। दोनों तरफ से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल बी सी एस। ए बी क्यू and BCS are corresponding angles. Thus, corresponding angles are equal. Corresponding
एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो क्या होता है? यस, लाइन पैरेलल्स होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गया तो लाइंस पैरेलल होता है। देखो कौन सा लाइन पैरेलल होगा? ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये दोनों इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो लाइन पी क्यू पैरेलल होगा, लाइन पी क्यू पैरेलल होगा लाइन आर एस के। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।